आज आप लोगों को जिन विषयों पे मैं लेकर जाना चाहता हूं उन विषयों को आप लोग बहुत बार फेस करते हैं, बहुत बार उन विषयों से गुजरते हैं। जिंदगियां हम सब की गुजरती हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, अपने अपने काम से खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोग, मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ में एकदम सुटेबल हो गए हैं, शानदार हो गए हैं, सेट हो गए हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हताश हैं, बदहवास हैं, व्याकुल हैं, ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। उन लोगों के जीवन में कई बार ऐसे फेज आ रहे हैं, ऐसे हालात बन के जा रहे हैं सामने कि वे निराशा से डिप्रेशन में जा रहे हैं। वे लोग कई बार उनके मन में ना आत्महत्या करने की बातें आ रही हैं। भाई परेशान हैं वो लोग, हालात से लड़ नहीं पा रहे हैं, समस्याओं से उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास आज बहुत कुछ है कहने के लिए। शब्दों से बड़ा औषधि क्या हो सकता है जब आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो, जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज के आपके पेज पे आपका स्वागत करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आपका अभिनंदन करता हूं। और जीवन में जय जयकार करना होगा मेरे भाई, हारना नहीं है। इस कीमत, इस शरीर की कीमत एक बार जो समझ जाएगा ना, ये जो शानदार सा एक आपको भगवान ने कुदरत का एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा नजराना देकर नवाजा है, इस दुनिया में भेजा है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जानते हैं, आप स्वयं हैं। आपकी ये जो शरीर है, जो आपका अच्छा बुरा, कमजोर, दुबला पतला, काला गोरा, गंजा, बाल वाला, मेरी तरह जैसे भी आप हैं, आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, अपने शक्तियों को जानिए। दोस्त, इस शरीर में जो ऑर्गन्स है ना, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी आंखें, हमारे एक एक जो अंग हैं वो बेशकीमती है यार। वो चाहे जैसे भी हो, किसी काले आदमी के हो, गोरे आदमी के हो, कोई इश्यू नहीं है। वो चाहे जिसके भी हो, किसी बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति का हो, किसी छोटे व्यक्ति का हो, कोई इश्यू नहीं है। उसकी अपनी एक वैल्यू है, वजूद है। दोस्त मेरे भाई, आप उस वैल्यू को पहचानिए और अपने आप को, अपनी ताकत को महसूस करिए। आप जान जाएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता है। आप भूल रहे हैं इस बात को कि आप में से, हम में से, आप जैसा, हमारे जैसा ही कोई गरीब, कोई साधारण, कोई सिंपल आदमी जो बहुत गरीबी, जलालत, बहुत अभाव झेल कर पला है, बढ़ा है, और बहुत सारे मतलब अवसाद झेला है, बहुत सारी तकलीफें उठाया है अपने जीवन में, बहुत सारी कमियां फेस किया है, और वो बहुत आगे चला गया है। एक समय आता है जीवन में यार, आप उस समय के परिधि को अभी छू नहीं पाए हैं, आपके जीवन में भी आएगा। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप जो भी मशक्कत कर रहे हैं अपने जीवन में, आप खूब स्ट्रगल कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, अपने पैशन का काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या लगता है खत्म कहानी? अब आप अपने जीवन में कभी उबर नहीं पाओगे। कर्जे हो गए हैं, बहुत ज्यादा झंझावतें हो गई हैं, बीवी बच्चों का बहुत लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, सब कुछ बढ़ गया है, पूरी नहीं हो पा रही हैं, और जो कर रहे हो उससे आपको पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है, तो अब आगे नहीं होने वाला है क्या? अरे मेरे भाई, यही तो रहस्य है, इसी को समझना है। आपके जीवन में आज आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि ये एंड है, ये समापन है। नहीं, ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। इससे आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो भाई, और यहीं से आपको लाभ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आप मुझे देखो, मैं अपने आप की बात कर रहा हूं। बरसों बरस तक जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहा, पाने की लालसा लिए भटकता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, तो वहां से बहुत कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है, मुंबई में हूं मैं इस समय। मुंबई, इसे स्टार हाउस कहता हूं मैं, जहां पे मैं रहता हूं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि यहां रहने का जो मतलब व्यवस्था होती है ना, यहां रहने की स्थिति में, जब मैं यहां जद्दोजहद कर रहा था
कि मुंबई में रहना है, मुंबई से ही सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति कर लेनी है, विश्वास करना नहीं हो रहा था। बड़ी मशक्कत हो रही थी, बड़ा स्ट्रेस था, बहुत तकलीफें हो रही थी। लेकिन मुंबई से बाहर एक दुनिया, एक ऐसा दौर, एक ऐसा व्यवस्था शायद मेरा इंतजार कर रही थी। शायद मुझे उसकी जरूरत थी और उसे मुझे मेरी जरूरत थी। ठीक है, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। और जिस दिन उसे मैंने छू दिया, जिस दिन उसे मैंने पा लिया, तो फिर मेरी यहां रहने की जो खर्चे हैं, जो मेरी जरूरतें हैं, वो वहां से पूरी हो रही हैं, वो कहीं और से आ रही हैं। मतलब आप सबके जीवन में भी आज आप जो कर रहे हैं, वहां से अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो रही है, तो आप ये मत सोचो कि आगे आने वाले वक्त में आपके साथ यही होते रहना है, आप यहीं पे फंसे रहोगे, ऐसे में ही जियोगे। नहीं, आप सीख रहे हो। समय, वक्त आपको सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। एक दिन यही वक्त आपको सही रास्ता दे देगा। कोई ऐसा आपसे टकरा जाएगा, कोई ऐसा आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो एक नया चीज आपको बता देगा, नई जानकारी दे देगा। या फिर आप अपने मन से ही रात में सोए रहोगे, एक स्वप्न देखोगे, आपको कुछ ऐसा आत्मज्ञान होगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे तो ये काम मिल रहा है, सामने एक अवसर बन रहा है, मुझे बहुत छोटा काम लग रहा है, लेकिन ये काम मैं बेस्ट कर सकता हूं। या कभी कभी जो काम आपको नहीं पसंद है वही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। मैं सैकड़ों लोगों को बता सकता हूं और दसों लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं। यहां मुंबई में आए थे हीरो बनने, मुंबई में आए थे डायरेक्टर बनने, और वो दूसरे कार्य को कर रहे हैं। जैसे दूसरे कार्य में वो सफल हो गए, दूसरे कार्य से उनकी पूर्ति हो रही है, उनके जीवन की सारी खुशियां फलीभूत हो रही हैं। आप विश्वास करिए, आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। वो करते रहें, उससे असंतुष्टि है, पूरा नहीं हो पा रहा है खर्चा, आवश्यकता, नो इश्यू, बहुत परेशान मत होइए। नए संभावनाओं की तलाश में आंखें खुली रखिएगा। हर हाल में आपके जीवन में जय जयकार हो जाएगी। आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं उस विषय पे था जब मैं कहना चाह रहा था कि बहुत से लोग हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, कर्जों के झंझावतों में दब गए हैं, आत्महत्या की सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो यार? इतनी बेशकीमती ये शरीर, इतना बड़ा वरदान, इस दुनिया में सबसे शानदार और शक्तिशाली व्यक्ति आप हो। हम ही और आपके गांव में आप नजर उठा के देख लो, आपके साथ खेलने वाला, घूमने वाला कोई लड़का, आपके बुआ का, मामा का, मौसी का, मौसा का, फूफा का कोई भी बेटा या कोई भाई ऐसा होगा जो बिल्कुल परेशानियों में रहता था और वो आज बहुत आगे निकल गया है। कुछ ऐसे रास्ते मिल गए उसे, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शहर मिल गया, वो अपने छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों को, तो कुछ चीजें नई आ जाती हैं जीवन में, मिल जाती हैं जीवन में। आप विश्वास करिए कि आपके जीवन में ऐसा ही बदलाव करने की जरूरत है। बहुत वर्षों से किसी ऐसे कार्य को किए जा रहे हो जहां से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये मान लो कि वो कपड़ा पुराना हो गया है, उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। छोड़ो यार, कुछ नया करो, कुछ नए पे हाथ आजमा लो। हो सकता है वो नई चीज आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला दे, बहुत सारा जीवन में बदलाव ला दे। तो आपको नई संभावनाओं से मुंह नहीं मोड़ना है, उन्हें स्वागत करना है उनका। और जब आप स्वागत करना सीख जाओगे, व्यवस्थाओं को धन्यवाद देना सीख जाओगे, तो आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आ जाएंगे और वो बदलाव आपको बहुत लाभान्वित कर देंगे। तो आत्महत्या के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनको दो टूक बस ये बताना है भैया कि ये चीजें बहुत छोटी हैं। बहुत सारे लोग इस शरीर के वैल्यू को नहीं जानते। उन लोगों को लगता है कि ये शरीर समाप्त, सब सारे टेंशन, सारे अवसाद समाप्त। ऐसा आमतौर पे बहुत सी लड़कियां करती हैं। लड़कियों में आमतौर पे ये मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना भी है, देखा भी है, वो बातों बातों में फोन पे बातें करती रहेंगी अपने किसी प्रेमी से या किसी ऐसे बंदे से, किसी ऐसे घर परिवार के लोगों से झगड़े करेंगी, बातों बातों में बोलूंगी मैं जान दे दूंगी, वो बोलेंगी मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मरना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती हूँ। 2-4 दिन पता चलता है बाद कि वो सचमुच में फांसी लटक गई, जहर खा लिया, कहीं नदी से छलांग लगा के कूद के मर गई। बहुत सिंपल समझती हैं उसको, यानी उनके पीछे उन्हें ये नहीं पता होता है उसके अगले दिन से उस परिवार में, उस घर में, उस माता पिता के जीवन में या जो भी परिजन होंगे उनके संबंधित, उनके जीवन में क्या क्या अवसाद, किस अवसाद से, किस दौर से वो लोग गुजरेंगे। उन्हें इस बात का कोई सरोकार नहीं होता है। वो बस
एक छोटी सी गलती और छोटी सी अपनी वचनबद्धता पूरी सिद्ध करने के लिए वो ऐसे कदम उठा लेती हैं। पुरुषों को, लड़कों को या ऐसे लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को, सबको मैं ये सलाह दूंगा, आप लोग कदापि इस तरह की बातें और छोटी सोच को कभी हावी ना होने दें। अपने जीवन में बड़ा जो है खुला आयाम रखें। तकलीफें आएंगी जीवन में, आप उससे जीत जाएंगे, बशर्ते आप ये मान लें कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, शानदार, तेज तर्रार, होनहार व्यक्ति हूं या महिला हूं या पुरुष हूं, जो भी हूं, मैं इस दुनिया में इतिहास रचने आया हूं। मैं इस दुनिया में कुछ खास करने आया हूं। खास करने का वक्त सबको मिलेगा और मिलता है। कुछ लोग इस खास करने वाले वक्त को जाया कर देते हैं, कुछ लोग इस वक्त को बेहतर बना देते हैं। आप क्या बनाने वाले हैं वो आप पे निर्भर करता है। बाकी लोग सिर्फ सहायक बनेंगे। सोशल मीडिया का युग चल रहा है। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत सारे रास्ते नए नए दिखाई दे सकते हैं, मिल सकते हैं। तय करना है आपको, चूज करना है और परखना भी है कि क्या वो रास्ते सही हैं या नहीं हैं। तो आप उसे जब चूज करना और परखना, जानना सीख जाएंगे, कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करना सीख जाएंगे, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग मेरी मनोभावना को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, आशा है। रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज को जो लोग फॉलो करते हैं उनके जीवन में जय जयकार तो होनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग शेयर करते हैं उनके जीवन में तो और बड़ी जय जयकार होनी है। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल को सब्सक्राइब जो लोग कर लिए हैं उनके जीवन में खुशियों का भंडार जो है बरसने वाला है। जादू होगा। मैं राजा हूं, राज करने आया हूं। ये लॉजिक जो बोलता हूं ये ऐसी वैसी बातें नहीं है, ये फील करने वाली बात है। राजा का राजधर्म क्या होता है इसे आप महसूस करिए। आप अपने आप को राजा समझिए और राजा बनाने के लिए कार्य कीजिए। जय जयकार हो जाएगी। और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, प्रणाम।